आइए हम लोग जानते हैं क्लास 10th का हिंदी का वारिका जानेंगे। वारिका जो भाग 2 है हिंदी का वो। अब देखिए उस वारिका से हम 20 नंबर का आने वाला है, समझ ना। 10 नंबर यहीं से कवर हो जाएगा। देखिए कैसे अब एक एकदम धांसू ट्रिक के साथ है। ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब पर कहीं ना मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें ना देखिए आपको एक साथ हम 5 चीज़ याद कराएंगे। पहले पाठ का नाम, दूसरा लेखक यानी कहानीकार का नाम, तीसरा उस भाषा का नाम सिखाएंगे किस भाषा में कहानी को, चौथा लेखक का जन्म भी जानेंगे। आज तक बना ही नहीं पाएगा, पहले हम बनाए पहली बार यूट्यूब पर। देखिए उसके बाद इसका पात्रा यानी बता रहा है इस कहानी का मुख्य नायक कौन है। उसके बाद हिंदी अनुवाद, इस कहानी के हिंदी में के अनुवाद के लिए बात, ये सब ट्रिक से जानेंगे। कैसे जानेंगे? ट्रिक से। तो जाइए आइए जबरदस्त ट्रिक के साथ जानेंगे। जानते हैं कि जानने बोलने से पहले कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो हमने क्या एनर्जी क्या है? तो मोटिवेशनल। तो आइए सबसे एकदम जबरदस्त मोटिवेशनल के साथ कहते हैं ना, उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती, और जिद हो जीतने का तो कोई परिस्थितियाँ तुम्हें हरा नहीं सकती। अब इस मोटिवेशनल के साथ हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन पहला, देखिए तो कह रहे देखिए दही वाला मगमा। तो वारिका पार्ट का पहला क्वेश्चन मैंने पहला पार्ट का नाम क्या है? दही वाला मगमा। तो दही वाला मगमा, तो भाई इस पार्ट का राइटर कौन है? श्रीनिवास। तो कहिए सर जी ये तो हम बात ये पहले से जानते नहीं हम कि दही वाला मगमा के श्रीनिवास है। तो आइए देखिए इस किस भाषा में लिखा गया? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। लेखक का जन्म 1991 में। कहानी का मुख्य पात्र था मगमा। हिंदी अनुवादक तो भाई BR नारायण हिंदी अनुवादक। तो कहिएगा सर जी ये तो बतिया हम पहले से जानते हैं। अरे अब ट्रिक लगाइए, ट्रिक देखिए दही वाला मगमा। तो बताइए दही जो बेचा जाता है वो कहाँ बेचेगा? चौड़ा चूड़ी में बेचेगा। अरे भाई किसी का निवास स्थान पर लीजिएगा तब ना, घरे लेते ना दहिया। अरे निवास मैंने क्या होला? घर होला। तो भाई दहिया कहाँ लेते? निवास स्थान पर बेचते हैं, लोगों के निवास पर बेचते हैं। क्या दही लिया हो देखिए कहाँ बेचते हैं? निवास स्थान पर। इस कहानिया का लेखक कौन मिले हो? श्रीनिवास। कहाँ मिले हो? श्रीनिवास। कहीं दही कहाँ बेचल? निवास पर। अब देखो ये बताओ दहिया बेचबो तो दहिया कई में रही? देखिए अब देखिए दहिया बेचते तो क्या दहिया बेचिएगा मथुआ पर। तो दहिया में क्या होता है? मथुआ पर बेचिएगा ना तो कुछ दहिया कानवा में लग जाला। क्या लग जाला? कानवा बेचबो तो कुछ कानवा पर लगता है। तो दहिया बेचबो तो कई पर लगी? कानवा पर, यानी कन्नड़, यानी कैसे कन्नड़। याद भइल? कन्नड़। यानी इस कहानी को किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में। कहाँ हो? कन्नड़ कहाँ का लोग बोलता है? कन्नड़ दूगो देश राज्य को बोलता है। कौसे कर्नाटक, कौसे केरल, यानी केरल एंड कन्नड़। समझल? कहाँ का लोग दो बोलता है कन्नड़ भाषा? केरला के और कर्नाटका के। भैया इस श्रीनिवास कहाँ करने वाले थे? कर्नाटका के। कहाँ के हो? कर्नाटका के। कौसे कन्नड़, कौसे कर्नाटका। आपको सर जी हमारे बार ना याद भइलो। अरे यार टेंशन काहे के ले लो, हम आइल है ना उस याद करा के देखिए। तो अब बताओ दहिया बेचे के स्टार्ट कब करबो? तो भैया दहिया बेचे का तो 18 वर्ष से एवं यानी 19 वर्ष स्टार्ट करबो। 18 वर्ष से भाई किसी को बेचने का अधिकार 18 वर्ष के बाद ही है। तो 18 वर्ष से बेचबो, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो यानी 19 वर्ष से स्टार्ट करबो। आ कब तक बेचबो? जब तक जियल रह। तो जियल बाड़े कितना तक? 91 तक। कब तक हो? 91। अरे 1991। अरे 19 वर्ष से लेकर तू 91 तक बेचो ना, का टेंशन बा? 19 वर्ष से लेकर, क्योंकि युवा में बहुत दही बिकता है। अब बुढ़ाव जी में तो दही बिके तरह से ना बिके। तो देखो 19 वर्ष से स्टार्ट करो, कहाँ तक? 91 वर्ष तक बेचो। तो 1991। तो इनका जन्म कब गई? 1991 में। कि दही कब से बेचेंगे? 19 वर्ष से। कब तक? 91 वर्ष तक, जब तक जियम तब तक। तो 1991। लेकिन ए सर जी जन्म दिले बा, मृत्युआ कहाँ गई? ए बुआ कितबिया में मृत्यु दिल ही नहीं के तो पूछी कहाँ से? घंटा पूछी ना पूछी? जब मृत्यु दिल ही नहीं के तो पूछी कहाँ से? ना पूछी। तो खाली जन्म दिले बा। तो समझ बात ना। अब कहिए सर जी कहानी का मुख्य पात्र तो देखो ना मागमा कौन है? दही वाली मागमा। तो कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मागमा। कौन है? मागमा। अब कहिए सर जी एक और हिंदी अनुवादक। तो देखो असल हिंदी अनुवादक समझा, कहानियाँ का लिखा गया था कन्नड़ भाषा में, श्रीनिवास ने लिखा था। हमने के बिहारी आदमी, हमने के तो कन्नड़ भाषा आवे ना, तो कोनो चाहिए ना भोजपुरी में चाहे हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। तो एकरा के हिंदी में ट्रांसलेट यानी हिंदी अनुवादक है कौन? BR नारायण। तो कैसे हिंदी कैसे याद करेंगे ये बताओ। है का बेचे तारी मांगमा हो? दही। देखो दही का बेचे तारी? दही। देखो दही। तो बताओ दही बेचाइए। देख अब की बोली बेकार। देखो
ई नारायण कहता नारायण 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 बेकार बा कर दही का बा हो बेकार बा ना लिए नारायण नारायण ना ले बेकार बा का बेकार बा कौन सी बेकार बा दहिया दहिया बेकार वैसे कहता नारायण 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 ना भाग मन भगावत रे ना चाहिए ना चाहिए ना चाहिए नारायण भाई नारायण बेकार बा दही बेकार बा कब आओ बेकार बियार बेकार बा दही कैसन बा बेकार बा तो हिंदी अनुवाद कौन हो बी आर नारायण कौन हो गए बी आर ऐसा ट्रिक यूट्यूब बना मिलेगा अगला देखिए अगला तो मतलब याद भाई हमने क्या बताया हो भैया दही बेचे वाला तो दही बेचते घरे घरे यानी निवास निवास पर श्रीनिवास आ दहिया बेचते तो कुछ कारवा पर लग जाता तो इसे हो जाए कन्नड़ भाषा कौन हो जाए कन्नड़ भाषा आ दहिया बेचे के उम्र कब से स्टार्ट होला 19 वर्ष से लेकर 91 वर्ष तक बेचो 91 वर्ष के बाद तरह से ढुआई न ढुआई तो 1991 आ दहिया बेचे वाला कहलिया का मुख्य पत्रा के बा मागमा के बा मागमा देखा पटवा में लागल बना अब भगवा एक और हिंदी अनुवादक का बा तो भाई देखो बी आर नारायण का है बेकार बा नारायण नारायण बेकार बा तनी नारायण समझ बात ना। अब अगला देखिए अगला ढड़ते विश्वास ढड़ते भरोसा टूटता हुआ भरोसा अच्छा भरोसा काहे टूटेला आदमी के एक राइटर के बाद 7 कौड़ी कहे भाव 7 कौड़ी तो देखो भरोसा काहे टूटे अब बताओ कि विश्वास करे बा रोज 7 कौड़ी खींचे तरह 7 कोड़ा कोड़ी नहीं कोड़ा खींचे तरह 7 कोड़ा मारे तरह रोज अब बताओ तेरा ऊपर विश्वास करेगा तरह से विश्वास टूट जाए टूटी कि ना टूटी तू बताओ टूटबे करी आ टूटी का उठ जाई तरह से विश्वास में उठ जाई का जाइयो उठ जाई का तरह से विश्वास उठ जाई का रोज तू 7 कोड़ा मारत रह कितना मारत रहो 7 कोड़ा मारत रह अब 7 कोड़ा मरबत और विश्वास का उठ जाई उठ जाई मतलब उड़ जाई का उठ जाई का मतलब उड़ जाई तो उड़ से उड़िया कौन जगह उड़िया और उड़िया कहाँ का लोग बोलते हैं उड़ीसा के लोग उससे उड़ीसा उड़ से उड़िया तो उड़िया के कहाँ के लोग बोलते हैं उड़ीसा के लोग बोलते हैं ना तो राज्य का नाम भी याद कर लो धक धक उड़िया कहाँ के बोलते हैं उड़ीसा के काहे तो 7 कौड़ी मरब तो भरोसा उठ जाई मतलब उड़िया उठ जाई उड़िया समझ ना आई बताओ कब मरब ये बताओ 19 वर्ष मरब तो 19 वर्ष में मरब तो खपा जाई लड़का तोरे आई बताओ 29 वर्ष में मरब तो का हुई बेचारा खपाई ओकरा बताओ जवान हो गई जवान लड़के मरब भाग जाई कहाँ भाग जाइयो भाग जाई ना 19 वर्ष में मरब तो खेप ली लेकिन 29 वर्ष के ऊपर मरब तो फरार हो जाई आ फरार हो जाई तब तो हो गई न तो लगभग लक्ष्मी जी के भखान मांगे लक्ष्मी जी हमारे बेटा के लौटा दी लक्ष्मी जी हमारे बेटा है 7 कौड़ी में रोज कोड़ा से मारते रहे तो उड़ के भाग गई तो 19 वर्ष में मरल भाग गई कब 29 वर्ष में भाग गई तो 1929 जन्म इंदर कब अल 1929 आ मरण तो दिल ही नहीं के किताब में तो पूछी होइले ना सुन ना तो कब भाग लो 1929 का है 19 वर्ष में मरला 29 वर्ष में भाग गई बड़ा लड़के का मरबत भागी ना बड़का बार के बराबर होता है पता ना आपको बड़ा लड़का जब बड़ा लड़का हो जाता ना तो माई बाप भी डरता है तब बउआ 19 वर्ष कर तो बहुते कुछ रहा 29 वर्ष के भल तो भागिए गई तो कब 1929 आ भाग जाई तो केरा के गोल लगब लक्ष्मी जी के हे लक्ष्मी जी हम प्रसाद चढ़ाएंगे प्रसाद में क्या चढ़ाएंगे मिश्र लिखल बना राजेंद्र प्रसाद मिश्र प्रसाद में क्या चढ़ाएंगे हो मिश्री क्या चढ़ाएंगे हो मिश्री तो राइटर कौन हो गए राजेंद्र प्रसाद में आ केकरा के प्रसाद चढ़ाइब लक्ष्मी जी के काय खाती केरा गो लक्ष्मी जी के काय मरले बड़ा तो उठ के भाग गई बा तो केरा का प्रसाद चढ़ाओ तरह लक्ष्मी जी के तो प्रसाद में क्या चढ़ाएगा मिश्री क्या चढ़ाएगा मिश्री तो राजेंद्र प्रसाद अरे फिर एक बार देखला अरे ना है तो वीडियो के बैक करके देखो अबे शेयर लाइक नहीं करे के याद हो जाए तबे करे के बाद सुन बात ना भाई देखो तो ढड़ते विश्वास कैसे रोज 7 कौड़ी मारते करके हाई सुख तारा से विश्वास उठ गई तब उड़िया हो गई समझ ना उड़िया भाषा अब कहता कि सर जी देख अब मारा तब तो मारवा कब रहा है 29 वर्ष का जैसे 29 वर्ष में मंगल तो का गई फरार हो गई आ फरार हो गई तो लोग लक्ष्मी जी के गोड़ लगते हे लक्ष्मी जी हमार बेटा नाती आ जाई न बेटा भातार तो हम लोग के प्रसाद चढ़ाएम आ प्रसाद में का चढ़ाएम मिश्री चढ़ाएम का चढ़ाएम मिश्री याद भइल न अगला देखो माँ पाट के कौन हो माँ पाट के राइटर कौन बा ईश्वर पटलीकर कोई ईश्वर जी कैसे याद हुई अरे यार टेंशन काहे के ले लो हम वही खातिर अलो देखा ना कह रहे कि माँ पढ़ के ईश्वर पटलीकर तो ही देखा तो पहले क्वेश्चन सुने है ना एक थोड़ा स्टोरी समझिए स्टोरी में क्या है तो समझिए एक मंगू नाम का लड़की है बेचारी मंगू नाम का एक लड़की है मानिए यही जगह मंगू हम मरा दें समझ भाई मंगू नाम के एक लड़की भी अब एक माँ है बेचारी इधर एक माँ है एक माँ है अब एक माँ बेचारी की मंगू की यह माँ है ठीक है ना
अब मंगू की माँ गुजर जाती है, क्या जाती हो? गुजराती से गुजर जाती है, क्या जाती है? गुजर जाती है, क्या जाती है? गुजरना समझते ना, मर जाती है। तब मंगू की माँ का, ये मंगू है, ये मंगू की माँ है बेचारी, ये गुजर जाती है, क्या जाती है? गुजर जाती है। आ गुजरने के बाद लोग क्या कहता है? गौतरनी पार कराता है। गौतरनी, गौतरनी समझ ना, गैया के पूछे के तराता है, ताकि स्वर्ग लोग में पहुंची है, गैया के पूछे के तराता है। कैसे? गौतरनी करा देता है, क्या हो? गौतरनी। अब सुनिए, हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि मंगू की माँ है, सुनो ना, अब क्या है? गुजर गई है। आ गुजरी गई तो क्या की है? ईश्वर के पास जाएगी। सब कोई मरता तो भगवान के पास जाता है, तो केरा पास जाएगी? ईश्वर का। लेकिन केकरा से, कैसे जाएगी? बउआ गो से, गो के पूंछ पकड़ के जाया जाता है। गो मत सुनता ना, गाय के पूंछिया पकड़ के, समझ रहे बात ना? तो अब तो टिकवा का लगाओ बउआ। मंगू, मंगू इस कहानी के क्या है? मुख्य पात्रा है, नायक, पात्रा के ही नायक कॉल जाए, समझ बात ना? आ देखिए कौना पाट के? माँ पाट के। अब बताइए, माँ गुजर गई है, क्या गई है? गुजर, गुजराती, गुजर, गुजराती, गुजरा, गुजर, रिलेट करो, गुजर जाती है तो क्या? गुजराती, गुजर, गुजराती। तो गुजराती भाषा, ये कौन सी भाषा में लिखल बा? गुजराती भाषा में। अब बताइए, आ गुजरता है लो तो क्या करता है लो? ईश्वर के पास लोग जाता है, अरे भगवान के पास। तो माँ गुजरी है तो कहाँ गई है वो? भगवान। लेकिन गुजर ऐसा कैसे जाएगी? तो गैया के पूछिया पड़े, गो के पूछ पड़ गए, देखो गो 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 गैली गैली गैली। कैसे? गाय के पूछ पकड़ के कैसे गई हो? गाय। तो गोपाल दास, कौन हो? गोपाल दास नगर। क्या हो जाएगा? गोपाल दास नगर। तो देखो, तो आप देख लिए ना, यानी देखिए, एक शहर में मंगू रहती है, मंगू की माँ गुजर जाती है। तो गुजरती है तो कैसे? तो गाय के पूछ पकड़ के ईश्वर के पास चल जाती है। कैसे जाती है? गाय के पूछ पकड़ ईश्वर। तो देखिए, तो भैया मंगू की माँ गुजर गई है तो गुजराती भाषा, गुजरने से गुजराती भाषा। आ कैसे गई है? तो गाय के पूंछ पकड़ के गई है। कहाँ गई है? तो भाई भगवान के पास है, ईश्वर के पास गई है। तब कहिए सर जी जन्म हुआ, एक जन्म हुआ किताब में दिल ही नहीं खे, ऐसे एक्स बना के हम छोड़ देले बानी, कहे से किताबिया में तो दिल ही नहीं खे जन्म। आ जब किताबिया में जन्म देवे नहीं के कहले तो पूछबो ना करी, पूछी हो ना पूछी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। याद भाई, अब याद हो गई तो लाइक मार दो धड़ाक से ना, और शेयर इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसके लिए ये जरूरी है। जिस व्यक्ति, उस वीडियो को जरूर शेयर करें, समझ ना। और देखिए 100 को कमेंट और लाइक आएगा ना तब अगला पार्ट 2 बनेगा, वरना गई वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा, समझ बात ना। तभी अगला वीडियो बनेगा, समझिए। अगला देखिए, अगला नगर। नगर पार्ट का राइटर कौन है? सुजाता। कौन है वो? सुजाता। अब कहिए सर जी ये कैसे याद भइलो? अरे यार, अब टी के परदादा से बात कर रहे हैं, परदादा से। देखिए 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 इधर के, नगर पार्ट का राइटर कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता। एक और कौना भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में। कौन है? नगर कहानी में लिखा? तमिल भाषा में। इनका जन्म कब? 1935 में। इसका मुख्य पात्रा कौन है? पापति। कौन हो? पापति। एक और हिंदी अनुवादक के जमुना। क्या हो? के जमुना। कहिए सर याद तो ना भइलो लो। अरे यार टेंशन काहे कर लो, हम ट्रिक लगाते हैं। देखो सुनो, समझिए कि एगो नगर में सुजाता नाम के लड़की है। सुजाता का नाम का? सुजाता नाम के लड़की है। यह क्या बेचती है? ताड़ी बेचती है। क्या बेचती हो? ताड़ी। ठीक समझ, ठीक, अगर ठीक लगाओ, ठीक। एक नगर में सुजाता नाम के लड़की है, ताड़ी बेचती है। कर में बेचती है तो कहती है कि 19 रुपया में 35 लीटर। कितना हो? 19 रुपया में 35 लीटर। लो बिहार वाला तो लगवानी से काम चल लेगा, हो करा का चाहिए है 19 रुपये जो लगवानी खरीद लेगा। तो देखो, एगो नगर में सुजाता नाम के लड़की है जो नगर में क्या बेचती है? ताड़ी बेचती है। कितना में? 19 रुपये में 35 लीटर। कितना हो? 19 रुपया में 35 लीटर। तो हई देख, टिकवा अब लगावत पता नहीं कहानिया के। नगर से याद हुआ नगर पाठ, आ सुजाता से नगर से दे, तो लड़किया का नाम का बा? सुजाता। तो भैया नगर पाठ का राइटर कौन हो गए? सुजाता। आ कह दे तो हई देखिए, आ का बेचती है? ताड़ी। ताड़ी से तामिल। का हो जाएगा? तामिल। ताड़ी से क्या हो जाएगा? तामिल। देखो तो कौना भाषा में लिखल बा? तमिल बा। आ तमिल कहाँ के लोग बोलते हैं? कमेंटवा में कह दिया। तमिलनाडु के, सुन ना, तमिलनाडु के लोग क्या बोलते हैं? तमिल। तो लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। देखा तो तमिल हो गया। अब बताइए, कहिए सर जी जन्म हुआ तो हई देखो 19 रुपये में कई लीटर? 35 लीटर।
बाप हो बाप, लवनिया में मार कर दे करे। 19 रुपये में 35 लीटर था, 1935 भइल। राइटर वगैरह वो याद भइल भइल कि ना भइल। अब मृत्यु तो की तभी हमें दिल ही नहीं के तो पूछी तो है ना। अब अगला देखिए, आई बताओ तड़िया पी के अइब तो काल लोग घर के पापा से कह दे, पापा हो ताड़ी पी के आई बड़े हो सुजाता जी, हो सुजाता बड़े क्या पी ले बड़े, पापा पपती, पापा पपती यानी पापा, तो पपती के पापा पापा से कह देंगे ताड़ी पी के आई बड़ो। ठीक है रे, चुप 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 चुप, ले जामुन खा ले, ले जामुन खा ले, चुप चुप कहिए मत, पापा से मत कहिए, ले जामुन खा ले, जामुन खा ले, का खा ले जामुन, का खा ले जामुन, पापा से मत कहिए। तो देख लो ना, ठीक है परदादा से बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो हमने कहानियाँ से याद करा दिए कि भाई नगर पाट का राइटर सुजाता है, ताड़ी बेचती है, इसका मतलब तामिल है। और 19 रुपये में 35 लीटर। आ देख आ पी के अइब तड़िए तब पापा से कहाई हुई, तब मनावे खातिर तू का खिएब, जामुन, का खिएब हो जामुन, खिएब कि ना खिएब, खिएब पक्का 100% खिएब। अगला देखो, अगला अब अगला आपको आ रहा है, देखिए धरती कब तक घूमेगी, क्या हो धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी, तो भैया देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको भी ट्रिक है। देखिए तो कह रहा है कि देखिए धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी का राइटर कौन है, सांवर दैया। कैसन दैया बने हमको, तालो को दैया कैसे बने, गोर बड़ा के करिया, हम तो करिए बनी थे तो नहीं देख लिए सन। आ देखिए धरती कब तक घूमेगी, इसका राइटर कौन है, सांवर दैया। दैया की सोइया, सोइया लगल बा ना, सोइया नहीं दैया लिखल बा, दैया लिखल बा रे, सांवर दैया लिखल बा। पकड़वा के इधर देख, कौन ध्यान मत देना, देख हंसना माना है, बोले हंसना नहीं, इधर सांवर दैया। और कौन सा भाषा है, राजस्थानी। कौन सी भाषा, राजस्थानी। आज कब, तो 1983 में, 1983 में जन्म भइल बा के कर, सांवर दैया के। और कौन सा कहानी का मुख्य पात्रा कौन है, सीता। कौन है वो, सीता। एक हिंदी अनुवाद सोमे बाड़े, यानी सोमे मतलब सांवर दैये जी बाड़े। तो कहिए सर जी याद तो ना भूलो। अरे यार टेंशन काहे के ले लो, हम वही खातिर रह लो, हम समझाता नहीं ना। देख देख देख, ठीक समझा, खाई देखा। अब बताइए धरती घूमता है तो कब तक घूमता है। आपको पता है सूर्य हमारे इंडिया में 365 दिन को एक साल कहा जाता है। कहा है 365, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में, एक साल में, यानी 365 मतलब एक साल में पूरा करती है। यानी पृथ्वी जो होती है, धरती जो होती है, वो सालों भर घूमती है। क्या होती है वो, सालों भर घूमती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो धरती क्या होती है, सालों भर घूमती है, एकदम राउंड राउंड घुमाती रहती है। धरती कब तक घूमती है, सालों भर। तो सांवर दैया, कैसन दैया हो, सांवर दैया, गोर दैया नहीं खन, सांवर दैया। तो सालों भर घूमता सांवर दैया। तो ये बताओ धरतिया घूमेगा, धरतिया घूमेगा। अब है सुना, अब बताइए, अब यहाँ से टिक टॉक लगे, ये बताइए, इधर लिखा है देखिए राजस्थानी। तो अब बताइए धरती घूम रहा है, इधर सीता जी है। ये बताइए सीता जी के माता की रहे हो, रामायण देखले बड़ो, धरती माता सीता जी के माता रहली कि ना रहली, रहली कि ना, तू बताओगे। अरे भाई रहबे कैली, धरती माता के पुत्र के है, सीता माता। अब बताइए राम जी जब लाए थे लंका से सीता जी पर, तो कितना अत्याचार कर रहे थे कि तुमको अग्नि परीक्षा देना होगा, कर रहे थे कि नहीं। तो क्या हुआ लास्ट में, कहे कि आप हमारे पति होकर जब आपको हम पे विश्वास नहीं है तो दुनिया क्या कहती है, हम उसको क्या जानते हैं। जब आप हमारे पति होकर हम ही पर आप उंगली उठा रहे हैं तो दुनिया क्या कहेगी। तो भाई सीता माता क्या कही, धरती माँ से कही, धरती माँ हमको गोद में ले लीजिए, अत्याचार करते इनके अकेले राज करे दी, इनके के राज करे दी, ये तिरई हैं, इनके के राज करे दी, बहुत राज करता रहे। तो लास्ट में सीता माता का धरती में समा गई, यानी धरती में सीता समा गई। तो भैया धरती पाठ का मुख्य नायिका कौन हो गई, सीता। का गई हो, सीता। अकेले में धरा गई, भैया धरती में न समा गई। तो काय खातिर, तो राम जी पर राज करस, वे राज करस, वे तिरा, हम नहीं तिराएंगे, वही तिरई है, वही राज करी है। तो देखिए के का राज करी, राम जी। का है, सीता जी गईली, जब सीता जी चल गई तो राम जी के लिए राज कैले। तो राजस्थानी का जो राजस्थानी का हो गई भसवा, राजस्थानी। आ का करी है, तिरई है। तो सीता जी से देखिए, सीता जी के साथ मिल रहे कब, राम जी के 19 वर्ष की उम्र में। कब हो, 19 वर्ष। आ कब वर्ष में छूट गई साथवा, 83 वर्ष में। कब वर्ष में छूट गई हो, 83 वर्ष में। 19 में साथ मिलल आ 83 में साथ, तो तिराई है, वे तिरई है, तिरई है मैंने 83, तिरई है मैंने
83। तो कब छूट गई सतिया 83 में, काय खातिर राम जी राज करे लगले, सीता जी के लगले होली करे, सीता जी समा गई धरती में, तो का चिराए लगले न, तो 1983। तो भैया अब याद भइल कि ना, एक कह देखे सीता स्वयं समय मतलब एक हिंदी अनुवादक खुद के यही बड़े कर, अब जे रही हुए न तो रचना करी, तो सावर दैया खुद के एक स्वयं का हिंदी अनुवादक बड़े। समझ में आई बात के, एक बार फिर देख लो। हमने बोला क्या भाई, धरती सालों भर घूमता है तो सावर दैया हो गए। अब भैया सीता जी धरती माँ की पुत्री है, तो भैया राम जी इन पर राज करे लगले, अत्याचार करे लगले, तो सीता माता धरती में समा गई, कहली कि तुहे राज कर, तुहे तीरा, हम ना रहे, चल गए। तो राम जी राज करे लगले 83-84 को है, तो लही 83 1983 भैल कि ना भैल। और ये आगे हो गई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अरे अगर आप पहली बार इस वीडियो पर है ना, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। लेकिन सबसे पहले यार बात दोस्त सबके पास शेयर कर दीजिए, समझे ना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।